नमस्कार प्रिय साथियों, पिछले वीडियो में हमने कंजक्शन के बारे में सीखा। काइंड्स ऑफ कंजक्शन में हमने सीखा था कि जो कोऑपरेटिव जो कंजक्शंस होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, इनमें आता है एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। दूसरा होता है अल्टरनेटिव कंजक्शंस, इसमें आइदर और, नाइदर नॉर, और अदरवाइज इनका प्रयोग करते हैं साथियों। इसके बाद होता है एडवर्सेटिव कंजक्शंस में बट, स्टिल, एट, हाउएवर और व्हाइल etc का प्रयोग करते हैं। इलेटिव कंजक्शंस में देयरफॉर, सो और देन एंड सो देन का प्रयोग करते हैं। इलेटिव हमारे होते हैं जो परिणाम बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं। एडवर्सेटिव ये विरोध दर्शक होते हैं। क्यूमुलेटिव हमारे संयोजक होते हैं और अल्टरनेटिव हमारे वियोजक होते हैं। साथियों, हम दो सिंपल सेंटेंसेस के लिए इन कंजक्शंस के माध्यम से जोड़ते हैं। आइए सीखते हैं इन्हें किस प्रकार जोड़ते हैं। साथियों, जब एक कथन को दूसरे कथन के साथ साधारण रूप से जोड़ा जाता है तो वहां पर हम क्यूमुलेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। आइए देखिए किस प्रकार। जैसे दो सिंपल सेंटेंस हैं, आई वेंट टू स्टेशन, ये एक हमारा सिंपल सेंटेंस है। दूसरा सिंपल सेंटेंस है आई बॉट अ टिकट। साथियों, ये तो हमारे सिंपल सेंटेंस हैं। इन दोनों सेंटेंस के लिए हम क्यूमुलेटिव कंजक्शन के माध्यम से जोड़ेंगे। पहले हम इनकी हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं। आई वेंट टू स्टेशन, मैं स्टेशन गया। दूसरा है आई बॉट अ टिकट, मैंने एक टिकट खरीदा। साथियों, अब इन्हें दोनों को एक साथ बोलिए। मैं स्टेशन गया और मैंने एक टिकट खरीदा। तो दोस्तों, इसे किससे जोड़ देंगे? इसे एंड से जोड़ देंगे। किस प्रकार? आई वेंट टू स्टेशन एंड, अब यहाँ आई लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर शुरू में आई का प्रयोग हम कर चुके हैं। बॉट अ टिकट, TICKET। दोस्तों, इस प्रकार ये हमारा कंपाउंड बन गया। क्या बना? आई वेंट टू स्टेशन एंड बॉट अ टिकट। दोस्तों, दो सिंपल सेंटेंस को हमने एंड के द्वारा, एंड कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिया तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। द बॉय वाज पनिश्ड, द बॉय वाज फाइंड। दोस्तों, एक ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, दूसरा ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। दोनों सिंपल सेंटेंसेस के लिए हम क्यूमुलेटिव कंजक्शन के द्वारा जोड़ेंगे। देखिए किस प्रकार। आइए देखते हैं। द बॉय वाज पनिश्ड, लड़के के लिए सजा दी गई। द बॉय वाज फाइंड, लड़के पर फाइन पड़ा, अर्थात सजा भी मिली और उसे फाइन भी देना पड़ा।
तो साथियों हम इसे किस प्रकार जोड़ देंगे, इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट एक है, तो हम ये बाद वाले सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए किस प्रकार, द बॉय वाज punished and fined। The boy was punished and fined, ये हमारा कंपाउंड बन गया। साथियों इसे हम इसके द्वारा भी बना सकते हैं, बोथ एंड के द्वारा बना सकते हैं। किस प्रकार, द बॉय वाज both punished and fined। साथियों इसे हम नॉट ओनली और बट आल्सो के द्वारा भी बना सकते हैं। कैसे, द बॉय was not only punished but also fined। दोस्तों इसे हम एज वेल एज से भी बना सकते हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार हमने जहां एंड का प्रयोग किया है उसे हटाकर हम एज वेल एज लगा देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ एंड लगाया है, इसकी जगह हम एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, द बॉय वाज punished as well as fined। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। लड़के पर पनिष्ड, लड़के को पनिष्ड किया गया, उसके साथ साथ फाइंड भी किया गया। लड़के पर फाइन भी पड़ा और उसे सजा भी दी गई। साथियों इसके बाद देखते हैं, ये हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शंस का प्रयोग तब करते हैं जब हमें कोई चॉइस करनी होती है। किस प्रकार साथियों, आइए देखते हैं। मेक हेस्ट, मेक हेस्ट, you will miss the bus। पहला सेंटेंस है जल्दी करो, you will miss the train, you will miss the bus, तुम्हारी बस छूट जाएगी। तो किस तरह से बना सकते हैं साथियों, मेक हेस्ट, मेक हेस्ट और यू विल मिस द बस। इसे हम आइदर और से भी बना सकते हैं, आइदर मेक हेस्ट और यू विल मिस द बस। दोस्तों कैसे, आइदर मेक हेस्ट और you will miss the bus। साथियों इसमें जब दोनों नेगेटिव सेंटेंस दिए होते हैं
तो हम वहां पर नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार? डू नॉट डू दिस। ये हमारा कैसा सेंटेंस है साथियों? ये हमारा सेंटेंस है नेगेटिव। डू नॉट डू दिस। दूसरा सेंटेंस है डू नॉट डू दैट। डू नॉट डू दैट। इन दोनों की हिंदी, ना ये करो ना वह करो। साथ ही इसे हम अल्टरनेटिव कंजक्शन के द्वारा जोड़ेंगे। इसमें हमारा ये दे रखा है नाइदर नॉर। ये जब हमारे दोनों सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक वाक्यों को जोड़ने के लिए हम नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार? नाइदर डू दिस नॉर डू दैट। नाइदर डू दिस नॉर डू दैट। साथियों, आपने देखा जो आइदर और का प्रयोग करते हैं वो सकारात्मक वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं, पॉजिटिव वाक्यों को जोड़ने को करते हैं, और नाइदर नॉर का प्रयोग हम नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव वाक्य जोड़ने के लिए करते हैं। दोस्तों, इसके आगे देखते हैं। ये हमारा है एडवर्सेटिव। एडवर्स का मतलब होता है विरोध, उल्टा, विपरीत। साथियों, आइए देखते हैं। इसमें सेंटेंस हम लेते हैं आई वाज अनॉयड। आई वाज अनॉयड। साथियों, अनॉयड मीन्स होता है नाराज। मैं नाराज था। आई वाज अनॉयड। आई kept quiet. I kept quiet. Quiet means sorry. I kept quiet. मैं शांत रहा। मैं नाराज था, मैं शांत रहा। आमतौर पे दोस्तों ऐसा देखा नहीं जाता है। ये बिल्कुल विपरीत बात है। जब कोई नाराज होता है तो शांत नहीं रहता है। यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो विपरीत है, विरोध दर्शा रहा है। तो हाँ, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एडवर्सेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार करेंगे? आई वाज annoyed. I was annoyed. दोस्तों, I was annoyed, मैं नाराज था लेकिन मैं शांत रहा। मैं नाराज था फिर भी मैं शांत रहा। तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं still. Still I kept quiet. Q-U-I-E-T. I was annoyed, still I kept quiet. अगला सेंटेंस देखते हैं। राम was poor. राम was poor. राम was honest. राम was poor, राम was honest। यहाँ पर हम किससे जोड़ देंगे? यहाँ हम बट का प्रयोग कर देंगे। किसका कर देंगे साथियों? बट का। राम
बाज, पुअर, बट। अब साथियों यहां पर हम राम ना लिखकर इसकी जगह हम ही लिख सकते हैं, इसकी जगह हम प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। बट ही वाज ऑनेस्ट। और यदि आप राम भी लिख देंगे तो आपका गलत नहीं होगा। आइए साथियों अंत में हम देखते हैं इलेटिव। इलेटिव हमारा क्या होता है? परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक में क्या होता है? रिजल्ट बताता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य से रिजल्ट बताता है। किस प्रकार? हिज फादर इज इल, हिज फादर इज इल, उसके पिता बीमार हैं। इसका ही विल नॉट कम हियर। देखिए दोस्तों, उसके पिता बीमार हैं। इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट इस सेंटेंस से पता लग रहा है कि वह यहां नहीं आएंगे। तो इसे कैसे जोड़ देंगे? हिज फादर इज इल, सो ही विल नॉट कम हियर। ही विल नॉट कम हियर। साथियों आपने देखा कि हिज फादर इज इल, सो ही विल नॉट कम हियर। जब इससे परिणाम का पता लगता है तो हम कंजक्शन देयरफॉर, सो दैट के माध्यम से सेंटेंसेस के लिए जोड़ देते हैं। साथियों इस प्रकार आप और आगे के एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। साथियों यदि सेंटेंस पहचानने के लिए आता है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है और कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो हमने आपके लिए पिछली वीडियो में बताया था जो हमारे कंजक्शंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस और दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के माध्यम से जो हमने ये कंपाउंड सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, अगर ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस बीच में आ जाते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। और यदि इनके अतिरिक्त सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग हुआ है तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, जिसके लिए हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए साथियों पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।